आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी आस्क ऑटोमोटिव। टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली ये कंपनी 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये, और देश में सबसे बड़ी टू व्हीलर्स ब्रेक शू बनाने वाली कंपनी है। मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा है आस्क ऑटोमोटिव के पास। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। फाउंडर्स हैं, प्रोमोटर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राठी साहब ने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की है, और इसके अलावा रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग का लंबा गहरा अनुभव राठी साहब का है। नतीजा है शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद देर शाम 7 बजे मैं नंबर्स आपके सामने पहले रख दूं। मिला जुला परफॉर्मेंस दिख रहा है कंपनी की आय साल दर साल बढ़ी है इस तिमाही में, दूसरी तिमाही में 6% से 794 करोड़ पर पहुंचा ये आंकड़ा। लेकिन ऑपरेशनली नंबर थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा 11% घटकर 75 करोड़, मार्जिन 11.25 से घटकर 9.4% के आसपास, और मुनाफे में भी देखिए 16% की कमी 49 करोड़ से घटकर आता हुआ 41 करोड़। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी लिस्टिंग के बाद पहले नंबर से नंबर्स बहुत मजबूत और इंप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली मुनाफे और ऑपरेशनल फ्रंट पर। क्या वजह है तिमाही दर तिमाही नंबर्स थोड़े से नीचे आए, जरा समझाएं सर। सुप्रभात अनिल जी, नमस्कार। मैं आपको बस ये जो नंबर्स आए हैं इसमें मैंने जैसा कि आज थोड़े दिन पहले लिस्टिंग के टाइम आपको लाइव इंटरव्यू में कहा था, हमने एक नया प्लांट लगा दिया है करौली राजस्थान में। ओके। और आज की तारीख में उसकी इन्वेस्टमेंट 318 करोड़ है। ओके। तो ये जो हम जब नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें पहले 1-2 क्वार्टर्स इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी जापानी और इतने प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं, प्रोसेस ये होता है कि वो जैसे ही नया प्लांट लगता है आइटम वाइज प्रोडक्ट वाइज पूरी की पूरी उसकी क्यूएवी करते हैं, जो कि काफी टाइम लगता है। और इस क्यूएवी में अभी टाइम ऑलमोस्ट हम 70% पार्ट्स की क्यूएवी खत्म कर लेंगे इस महीने के आखिर तक, और ये 15 जनवरी तक तकरीबन 90% खत्म करके ये चालू हो जाएगा। तो ये जो हमारा मुनाफे में आपको कमी दिखी है, इसमें इस दौरान में इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट इस क्वार्टर में जो कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ के करीब है, 6-6.5 करोड़। और क्योंकि पूरा का पूरा स्टाफ ऑलरेडी हमें रखना पड़ता है क्यूएवी से पहले, तो वो एक्सपेंसेस हमारे 2-2.5 करोड़ के बढ़ गए महीने के। तो इस हिसाब से ये मुनाफा में आपको कमी दिखी। ये कमी सिर्फ आपको Q3 में और दर्शाएगी, अगले क्वार्टर में भी मुझे यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट Q4 से मैं आपको एश्योर करता हूं कि सारे का सारा नंबर्स आपको बहुत अच्छे नजर आए। बढ़िया। तो राठी साहब आपने एकदम अच्छा क्लेरिफिकेशन दिया कि Q3 में आपने नए प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसके खर्चे आए। तो ये जो नया प्लांट आपने लगाया, इससे आपका रेवेन्यू कब आना शुरू हो जाएगा? इसी तिमाही पार्शियली जनवरी से शुरू स्टार्ट हो जाएगा। तभी मैंने आपको एश्योरेंस दी कि जब मैं Q4 के नंबर्स की बात करूंगा तो वो ठीक है। और पूरा कंप्लीट प्लांट आपका कब से चालू हो जाएगा? हमारा तो तैयार है जी कंप्लीट। ये बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बस इसकी कैपेसिटीज पूरी यूटिलाइज हो जाएंगी। और ये प्लांट हमारे को अगले 1.5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो अभी ग्रोथ आ रही है अनिल जी, उसके सारे के सारा ग्रोथ इसी प्लांट से आए। परफेक्ट। राठी साहब, अब एक और चीज, मार्जिन जो आपके 11.25% से घट के 9.5% के आसपास आए, तो क्या फिर मार्जिन भी वापस पुराने लेवल पर पहुंच जाएंगे? कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, मैंने आपको एश्योर किया था इस साल के मार्जिन हम डबल डिजिट में जाएंगे। वो इन स्पाइट ऑफ ये 2 क्वार्टर के लॉसेस आपको डबल डिजिट में दिखाएंगे मेहनत करके। ओ वंडरफुल। मतलब इसका मतलब है कि बचे हुए 6 महीने ज्यादा एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। नहीं एक्साइटिंग नहीं जी, ये क्वार्टर भी चला गया जी। देखिए अभी तो कुछ एक्चुअली क्या होता है, ये क्वार्टर बड़ा अच्छा गया है क्योंकि दिवाली भी शिफ्ट हो गई इस क्वार्टर में। बट क्या होता है कि हमारे सारे के सारे कस्टमर्स के शटडाउन में चले जाते हैं लास्ट 7 डेज या 10 डेज के लिए, तो दिसंबर मंथ भी छोटा हो जाता है। बट Q4 से आपको बहुत मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सेक्टर पे भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और अपनी कंपनी पे भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम पिछले काफी लॉसेस को कवर कर लें। वंडरफुल, बहुत बढ़िया राठी साहब। अच्छा, अब ये बताएं जरा एक्सपोर्ट का हाल। वैसे तो आपका ज्यादातर कारोबार हिंदुस्तान में है, लेकिन आपने इंटरव्यू में कहा भी था कि एक्सपोर्ट पर भी फोकस बढ़ाने का इरादा है। किस तरह का आपका प्लान है एक्सपोर्ट्स को लेकर आगे चलते हुए? सर, एक्सपोर्ट में हम बहुत अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो है ना इंडस्ट्री से बहुत आगे की ग्रोथ लेना चाहते हैं। पूरा फोकस हो गया है। हमने
पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प कर दिया एक्सपोर्ट के लिए, एंड आई हम आपको बहुत अगले साल अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे एक्सपोर्ट। तो ये आपके लिए एक्सपोर्ट्स को लेकर। अब राठी साहब, एक बार जरा आपसे अगले 2 से 3 साल के लिए कंपनी का विजन, गाइडेंस, आउटलुक जानना चाहता हूं। किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आपके निवेशक करें कंपनी से? अगले 3 साल में कंपनी कहां पहुंच सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, जरा समझाइए। पर मैं हमेशा एक ही सेंटेंस बोला है कि जहां सेक्टर ग्रो करेगा हम उसको आउट ग्रो करेंगे। ओके। और हमारा जो पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सर, कि हम अपने सेक्टर को 5 से 7% आउट ग्रो करते हैं, और अभी भी मैं ये मेंटेन करता हूं, हम आउट ग्रो करें। परफेक्ट। तो बढ़िया, सेक्टर के मुकाबले में दमदार ग्रोथ रहेगी, राठी साहब का ये मानना है। और इन नतीजों को देखकर अगर आपको भी ये लग रहा है अरे ये क्या हुआ, लिस्टिंग के बाद नंबर्स कैसे कमजोर, तो कमजोर नहीं है। नए प्लांट के कुछ खर्चे और उसकी जो कॉस्ट आई है ब्याज की, वो इस नतीजों में आई है। अगले 2 तिमाहियों के बाद से नंबर्स, मार्जिन्स आपको सारे बैक ऑन ट्रैक और मजबूत नजर आएंगे। राठी साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने। थैंक यू अनिल जी, आपने ये मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। जरूर सर। और